आप इतनी सारी इमोशंस अपनी माइंड को कंटिन्यू दिए जा रहे हो, उसको पता ही नहीं चल रहा यार रिएक्ट कैसे करूं। एक्शन लेना कि दिमाग भी सोचे भाई नहीं बंदा चेंज हो गया, आप कर रहा है कुछ जिंदगी में। और एक नाइट पहले अपना पूरा डे शेड्यूल कर लो कि आपको ये चीजें करनी है। एंड ट्रेडिंग इज अ मस्ट, सबको सीखनी चाहिए। फोन रिलीज करना है अभी, वो बस डोपामाइन दिए जा रहा है आपके माइंड को। स्पिरिचुअल भी हो जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दिमाग भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता एकदम से कि भाई ये ज्यादा बड़ा नहीं बोलते तुम, ठीक है तो ऐसा वाला होता है। मैंने आपके माइंड को पता है भाई इस बोर्ड पे जो भी लगवाना वो पूरा हो जाता है। मैंने सो हाई एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना कश्यप। तो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो नोट डाउन करो और अपना एक विजन बोर्ड तैयार करो, और उस विजन बोर्ड को सुबह उठने के बाद देखना है। आप सोचते हो यार घर में सब देखेंगे, आई हैव नो सेपरेट रूम, तो यू कैन मेक कोलाज और आप उसको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा सकते हो, फोन की स्क्रीन पे लगा सकते हो। ये तो हो गई हमारी विजन बोर्ड की बात। और बस विजन बोर्ड बनाने से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके माइंड को पता है भाई इस बोर्ड पे जो भी लगा हुआ है ना वो पूरा हो जाता है। मैंने लास्ट 2 मंथ में देखी है ये चीज, तो उस पर पहले छोटी छोटी चीजें लगा के अपने माइंड को ट्रिक करना शुरू करो। आफ्टर दैट उस पर बड़ी बड़ी चीजें पोस्ट करना शुरू करो। इसके लिए आपको स्टेप्स भी उठाने हैं। आपको पता है कि आपको उसके लिए क्या मेहनत करनी है, तो आपको वो मेहनत भी करनी है, ठीक है। ऐसे पागल नहीं बनाना है, दिमाग पागल कभी नहीं बनता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो ना तब तक वो बोलता है ये पागल बना रहा है पिछले सालों की तरह। तो उसको इस बार पागल मत बनाना, एक्शन लेना कि दिमाग भी सोचे कि भाई नहीं बंदा चेंज हो गया, आप कर रहा है कुछ जिंदगी में, तो उसकी हेल्प करते हैं। तो वो आपको नए नए आइडियाज ला के देगा। आप थोड़ा बैठना, शांति में बैठना। स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता है। आप सोचते हो कि ना आइडिया लेते हैं, चलिए स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने से आइडियाज आते हैं, तो वो जैसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो ना, आपको लास्ट आप 1 घंटे में बैठ के कम से कम 50 वीडियोस देखते हो। 45 वीडियोस आप एवरेज लगा के चलो, 1 घंटे में 45 वीडियोस देख ली। बट आपको याद भी नहीं होगा, पिछली 5th वीडियो भी याद नहीं होगी आपको ठीक से कि आपने 5th वीडियो कौन सी देखी थी। आपको लास्ट की 2 से 3 वीडियो याद रहती है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है आपकी। आपको याद भी नहीं रहता है, वो बस आपके डोपामाइन हिट करती रहती है और आपको अच्छा फील करवाती रहती है। सडन आपने एक फनी वीडियो देख ली, आप हैप्पी हो गए। फिर 1 सेकंड में इमोशनल वीडियो आ गई, आप फिर इमोशनल हो गए, पुरानी यादों में खो गए, है ना। फिर उसके बाद आ गई एक मोटिवेशन की, पढ़ रहा है कोई बंदा बैठ के, कुछ अचीव कर लिया, फिर आपको लगता है यार ये करना है। आप इतनी सारी इमोशंस अपनी माइंड को कंटिन्यू दिए जा रहे हो, उसको पता ही नहीं चल रहा यार रिएक्ट कैसे करूं। तो इससे क्या होता है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है अभी, वो बस डोपामाइन दिए जा रहा है आपके माइंड को। और इससे क्या होता है, एट द एंड जब आप रील स्क्रॉल करके रखते हो ना, फिर आपके माइंड को ये फील हो जाता है कि भाई ये बंदा तो कुछ नहीं कर रहा है, और आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो और आप खुद को कंपेयर करते हो उन लोगों से जो आपने रीलों में अभी तक देखा। तो यही होता है, अपने आप को शांति में बैठाओ और कॉपी पेन लेके, लाइक कोई आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो लाइक दिस, ओके। ऐसी डायरी मेंटेन कर सकते हो, इसमें आप अपने जो भी थॉट्स आपको आते हैं वो लिखो, है ना। आपको कोई आइडिया आया, हम सोचते हैं कि यार ये तुम्हें को याद रहेगा, थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, फिर हमें याद भी नहीं आता। उस टाइम पे लगता है यार ये बहुत अच्छा, इस पे कंटेंट बन सकता है, बट आफ्टर सम टाइम हम भूल ही जाते हैं। हम फिर याद कर रहे होते हैं यार क्या था, बट हमें वो याद नहीं आता। तो आप इसलिए एक डायरी मेंटेन करो, उस पर लिखो आपके जो भी थॉट्स होते हैं। एक जर्नलिंग, जर्नलिंग के लिए मैंने अलग डायरी रखी हुई है। जर्नलिंग करो, आप अपने थॉट्स को देखोगे अपनी आंखों के सामने। और जर्नलिंग का मतलब ये नहीं होता मैं सुबह उठी मैंने ब्रश किया आज खाना अच्छा नहीं बना था, दिस इज नॉट जर्नलिंग। जर्नलिंग में लिखना है आपको अपने इमोशंस और उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर वो चीजें जहाँ पे आपने आज अपनी एनर्जी दी है बट आपको पता था यहाँ पे एनर्जी देने का कोई मीनिंग था नहीं वैसे, तो उन चीजों को आप नेक्स्ट टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये होता है जर्नलिंग का मतलब। आप अपने थॉट्स लिखते हो, अपनी फीलिंग्स लिखते हो, अपने इमोशंस लिखते हो, अपना डेली रूटीन नहीं लिखते हो उसमें, उसके लिए भी अलग डायरी होती है, दिस काइंड ऑफ डायरी। आप अपनी एक डायरी रखो, उसमें लिखो कि आप क्या क्या आज करने वाले हो, और एक नाइट पहले अपना पूरा डे शेड्यूल कर लो कि आपको ये चीजें करनी है। आपके पास जब एक रूटीन होता है ना पूरा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आपका माइंड ज्यादा भटकता नहीं है। आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, कि आपका ये काम खत्म होगा, आपके माइंड को पता है उसके बाद नेक्स्ट ये करना है। आप स्क्रॉल करने नहीं बैठ जाते हो, स्क्रॉल तो आप करोगे, वो तो आदत लग चुकी है खैर डोपामाइन लेने की, बट आपको पता होगा ना कि इसके बाद ये काम भी पड़ा हुआ है, ये सिलेबस भी पढ़ना है, ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है। या अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस में तो चलो 9 to 5 आप कर ही रहे हो, आपको जो चीजें करनी है वहाँ पे स्क्रॉल करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी हम देख ही लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं। स्टूडेंट लाइफ में हो तो ये बीच बीच में जो आपने डोपामाइन लेने की आदत बना ली है उस चीज को कम करो और अपनी एक डायरी मेंटेन करो। आपको कुछ लग रहा है कि यार कुछ सर्च करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपनी डायरी में लिख लो कि मेरे को ये चीजें सर्च करनी है पढ़ते टाइम, आप ये चीजें कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ब्रेक लेते हो, जैसे आपका 3 आवर्स का कोई स्लॉट है, या इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लाइक यूपीएससी, तो अगर आपका 2 घंटे का स्लॉट है, तो आप बीच में जब 2 घंटे के स्लॉट के बाद रुकोगे ना, तो आप वो सारी जो चीजें आपको सर्च करनी थी ना, तो आप वो सर्च करोगे, ठीक है। उसके बाद अपने आप को ट्रीट देने के लिए रील्स देखनी है, तो आप अपने आप को टाइम दोगे कि 5 मिनट, उसके बाद नहीं देखनी है, ठीक है। 5 मिनट के बाद अपने आप रख देना है फोन। कोई आपको बोलने नहीं आएगा, आप छोटे बच्चे नहीं हो आप कि कोई आपको बोलेगा कि आप फोन रख दे, ठीक है। आपको अपनी लिमिट्स खुद डिसाइड करनी है। तो ये चीजें करो, अपनी डायरी मेंटेन करो, अपनी जर्नलिंग डायरी मेंटेन करो, अपने थॉट्स लिखो उसमें, अपने आप को टाइम दो और अपने साथ बैठो, माइंडलेसली स्क्रॉल मत करो।
ये ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड को ना कुछ एक्टिव सोचने नहीं देती हैं, कुछ क्रिएटिव सोचने नहीं देती हैं। कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है तो अपना कंटेंट लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, अपने आइडियाज़ लिखो किसी डायरी में, ठीक है? स्क्रॉल करते रहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो अपनी स्टडी के साथ-साथ कुछ स्किल्स भी सीखो। एडिटिंग हो गई, एंड ट्रेडिंग इज़ अ मस्ट, सबको सीखनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्कर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप कोई भी हो, आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ गेम नहीं है, और जो लोग बोलते हैं ना इट्स काइंड ऑफ जुआ, गैम्बलिंग, वो लोग हैं जिन्होंने बस किसी की टिप पे पैसा इन्वेस्ट करा था और उनका पैसा डूब गया। वो उसके बाद पूरी लाइफ यही बोलते चलते हैं कि ये गैम्बलिंग है, इसमें कभी पैसा मत लगाना। तो ट्रेडिंग आप सीख सकते हो। हमारी जो स्टडीज़ होती है ना, नॉर्मल स्टडी जो हम करते हैं कॉलेज, स्कूल में, उससे बहुत ईज़ी होती है ये। आप सोचोगे कि पहली बार कोई ऐसा बोल रहा है कि ईज़ी है। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे को खुद को एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का। हमारी जो नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं उनसे बहुत ईज़ी है, ठीक है? बस मेक श्योर करना है आप सीख कहाँ से रहे हो। अच्छी जगह से सीख लो, एक बार इन्वेस्ट कर लो, बट अच्छा सीख लो, ठीक है? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, आप सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई है, और आप कुछ भी स्किल डेवलप करो, अपनी कन्वर्सेशन स्किल पे वर्क करो। कन्वर्सेशन करना आपको आना चाहिए, चाहे कोई नोन पर्सन हो, चाहे कोई अननोन पर्सन हो। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करो। अगर आपसे कोई बात करता है, आप अंडरस्टैंड तो कर लेते हो, बट यू आर नॉट एबल कि आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर पाओ, तो इस चीज़ पे वर्क करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करो। बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है, आपको खुद को पता है। इन चीज़ों को इग्नोर मत करो, अपने आप पे काम करना शुरू करो। जितना जल्दी ये चीज़ शुरू कर दोगे, उतनी जल्दी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, कुछ नहीं तो आप कंसिस्टेंट हो जाओगे कि हाँ, कुछ प्रोडक्टिव करना है लाइफ में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है करना। आपको बुक्स रीडिंग अच्छी लगती है, आप उसकी समरी बता सकते हो वीडियोज़ में कि आपको ये पॉइंट अच्छे लगे। आपको ट्रेडिंग अच्छी लगती है, तो आप ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोज़ डाल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, वो डाल सकते हो, जिसकी आपको डीप नॉलेज है ना? और आपको लगता है कि आप स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हो ये चीज़, ये कर सकते हो। मेरे को लगता है कि मैं लाइक सामने वाले बंदे को हेल्प कर सकती हूँ, उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, तो आई डू दिस थिंग। बाकी जो मेरी साथ में चीज़ें हैं वो चल ही रही है। रात के अभी लाइक अप्रोक्स बज रहे होंगे, पौने 2 बज रहे हैं, हाँ, ठीक है? अभी मैं दिखा भी नहीं सकती इसमें। रात के पौने 2 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आफ्टर माई स्टडीज़ एंड ऑल। तो ये पैशन आपका होना चाहिए, ठीक है? जो भी चीज़ कर रहे हो पैशनेट होके करो, किसी के प्रेशर में आके मत करो। और इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो, व्यूज़ नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे। आप जो अपना काम कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी से करते रहो। धीरे-धीरे हर चीज़ में टाइम लगता है यार। ग्रेजुएशन करने में भी 3 साल लगे थे ना, इस चीज़ को कम से कम 1 साल तो अच्छे से करो, सब हो जाएगा। और इतनी भड़क मत लिया करो, इतनी टेंशन मत लिया करो। स्पिरिचुअल भी हो जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम जप आप देख रहे हो, ये नाम जप की माला है, इसमें नाम जप माला जो होती है, तो फिर नाम जप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्राउंडेड रहते हो इस चीज़ से, है ना? आप किसी सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हो, तो नाम जप करना भी इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, है ना, उस रिलीजन के जो भी भगवान जी को आप मानते हो, आप जिन भी भगवान को मानते हो, उनसे रिलेटेड जो भी आपके धर्म में चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड नाम जाप करना शुरू करो। आपको बहुत अच्छा फील होगा, खुद में पॉजिटिविटी आती है इस चीज़ से। आपको किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? आप अपने में ही रहना शुरू कर देते हो, आप अपनी चीज़ों में ही खुश रहते हो इन चीज़ों से। तो आप अपने ऊपर वर्क करो, अपनी चीज़ों पे वर्क करो, खुश रहो, अपने पेरेंट्स को खुश रखो, एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी मत करो। हो सके तो उनकी कुछ हेल्प कर दो, कुछ खाने पीने के लिए दे दो, और मेक श्योर करो कि पूरे दिन में किसी एक पर्सन के फेस पे भी आपकी वजह से स्माइल आए, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप इन चीज़ों पे वर्क करके अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी और डीप नॉलेज चाहते हो, तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हो आप।